अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोग के साथ बहुत ही डिलीशियस रेसिपी शेयर करने वाले हैं। साथ में हम बनाएंगे दही फुल्की चाट। बहुत ही टेस्टी बनता है और इफ्तार में जो है हर कोई जो है चटपटा खाना पसंद करता है। तो चलिए फिर बिना देर किए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने ले लिया था 1.5 कप मटर। तो यहाँ पर हम मटर में हल्का सा गुनगुना पानी डालेंगे ताकि ये 3 से 4 घंटे में अच्छी तरह से फूल जाए। तो 1 लीटर के करीब हम इसमें पानी डाल देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं मटर जो है पूरी तरह से फूल चुका है। तो अब हम इसे 2 बार धो लेते हैं। इसका पानी हम स्ट्रेन करेंगे। उसके बाद हम ले लेते हैं एक प्रेशर कुकर। तो यहाँ पर हम इसका रगड़ा बनाएंगे। तो इसमें हम 5 से 6 जो है छोटे साइज का आलू डाल देते हैं। इसी में हम 2 टीस्पून भर के डाल देते हैं नमक जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें जैसा आप खाते हो। और हाफ टी स्पून डाल देंगे हल्दी पाउडर और तकरीबन 1 लीटर के करीब हम इसमें पानी डालेंगे और लिड लगा देते हैं। 2 से 3 प्रेशर आने तक हम इसे कुक करेंगे ताकि मटर जो है पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब जब तक मटर बॉईल हो रहा है यहाँ पर जो है हम मसाला रेडी कर लेते हैं। तो वैसे तो रगड़ा बनाने में हमें ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, यहाँ पर हमने इमली लिया था। अगर आपके पास इमली ना हो तो इसकी जगह पर नींबू भी यूज कर सकते हैं या फिर ड्राई मैंगो जो आता है, खटाई बोलते हैं, वो डाल सकते हैं। तो हम जो है यहाँ पर इमली का पल्प निकाल चुके हैं। इसी में हम ले लेते हैं ढेर सारा कढ़ी पत्ता, हाफ टी स्पून राई दाना और ये लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है जिसे हमने मिक्सर में ग्राइंड किया है। तो ये हो गए सारे मसाले। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं एक कढ़ाई में हम ऑयल ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। वैसे कोशिश करें कि जितना कम ऑयल में ये बन जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि इसमें ऑयल की क्वांटिटी काफ़ी कम रहती है। और भी ज़्यादा हम फ्राई की हुई चीज़ लेते हैं ना, तो इस तरह थोड़ा थोड़ा करके काफ़ी ज़्यादा ऑयल हो जाता है। तो ऑयल जब गर्म हो जाए तो हम इसमें ये कढ़ी पत्ता और सरसों डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसे चटकने देते हैं। उसके बाद जो है हरी मिर्च लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अब 2 मिनट हम इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। जब एक अच्छी सी खुशबू आने लगे ये मसालों से, इसी में हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल देते हैं। वैसे तो हमने हल्दी पाउडर जो है मटर में भी ऐड किया है। तो मसाला यहाँ पर जो है अच्छी तरह से भून चुका है। हमने जो इमली का पल्प लिया था वो इसमें डाल देते हैं। चलिए अब हम मटर को चेक कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुकर जो कितना गंदा हो चुका है। एक प्रेशर आने के बाद हमने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो किया था। लो फ्लेम पर ये अच्छी तरह से सॉफ्ट एकदम गल चुका है। तो यहाँ पर हम आलू को पूरी तरह से मैश नहीं करेंगे, इस तरह से हम तोड़ लेते हैं ताकि आलू के इसमें टुकड़े रहें। इसमें से हाफ रगड़ा हम साइड में रख देते हैं और बाकी का हम मसाले में डाल देंगे। अब यहाँ पर हम 5 मिनट इसे पका लेते हैं मीडियम फ्लेम पर, क्योंकि मसाला भी ऑलरेडी भुना हुआ है और रगड़ा भी परफेक्ट है, एकदम सॉफ्ट हो चुका है। इसी में हम स्लाइस में कटा हुआ हरी मिर्च डालेंगे, धनिया की पत्ती डाल देते हैं। और हाँ, अगर आप मीठा पसंद करते हो, तीखे और खट्टे को बैलेंस करने के लिए अगर आप चाहें तो इसमें 1 टीस्पून चीनी डाल सकते हैं या फिर आप गुड़ भी डाल सकते हैं। जिस तरह से स्ट्रीट फूड पे ये रगड़ा मिलता है उसमें हल्का सा मीठापन भी आता है, बट यहाँ पर हम नहीं डाल रहे कि हम लोग को नहीं पसंद आता है। और यहाँ पर जो है हम पकौड़ी फ्राई कर लेते हैं। रेडीमेड पकौड़ी है। दही फुल्की चाट यहाँ पर हम बनाएंगे जो कि बहुत ही चटपटा सा बनता है, सबको पसंद आता है। और जब आप पकौड़ी को फ्राई करें ना, तो इस तरह से आप कलछी को घुमाएं ताकि वो गोल अच्छी तरह से फुलकर आए। कुछ लोग जो है कहते हैं कि हम मार्केट से पकौड़ी लाते हैं, वो बिल्कुल भी फूलता नहीं है। तो यहाँ पर जो है आप ऑयल को पहले अच्छी तरह से जब गर्म करेंगे तो इस तरह से एकदम फुली फुली पकौड़ी बनेगी। तो पकौड़ी भी हमने यहाँ पर रेडी कर लिया है। अब ऑयल गर्म है तो इसी में हम जो है बुमला भी फ्राई कर लेते हैं, जो कि रगड़े के साथ खाते हैं। ये दोनों जो है स्ट्रीट फूड डिश है जिसे आप घर बैठे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं, वो भी पूरी फैमिली के साथ। और बहुत ही लजीज बनता है, एक बार आप बनाकर ज़रूर देखें। चलिए यहाँ पर हम बना लेते हैं नरगिसी कोफ्ता। उसके लिए 700 ग्राम लेंगे कीमा। में हम कुछ खड़े मसाले डाल देते हैं जिसे खुशबू के मसाले बोलते हैं। तो हमने दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है।
3 हरी इलायची लेंगे, स्टार की कली ले लेते हैं, 2 तेज़पत्ता, 1 बड़ी वाली इलायची, हाफ टी स्पून जीरा, जावित्री, लौंग। ये तमाम मसालों को हम मिक्सर में डालकर मोटा मोटा ग्राइंड करेंगे। उसके बाद हम इसे कीमे में डालेंगे और यहाँ पर जो है हम इसमें डाल देते हैं 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ धनिया और 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ जीरा, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। नमक जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, तो हमने यहाँ पर 1.5 टीस्पून नमक डाल दिया है। चलिए जो मसाले हमने ग्राइंड किए हैं वो भी इसमें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे बिल्कुल भी पाउडर नहीं बनाया है, इस तरह से मोटा मोटा ग्राइंड किया है। अब यहाँ पर हमने लिया है 1 कप भर के चने की दाल। दाल को हम धो लेते हैं, उसके बाद हम कीमे में मिक्स करेंगे और हम इसमें जो खड़े मसाले डालकर बॉईल करते हैं ना, तो ग्राइंड करते समय खड़े मसाले रह जाते हैं, तो इसलिए हम मसालों को हल्का सा ग्राइंड करके जो है बॉईल करते हैं। हाफ कप पानी डालेंगे और हम 2 से 3 प्रेशर आने तक इसे बॉईल कर लेते हैं, ताकि चना वगैरह सारी चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर जो है इसका हम स्टीम निकाल कर चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट ये जो है बॉईल हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम फ्रेश है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं दिख रहा है और दाल भी जो है सॉफ्ट हो चुका है। तो इसे हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं। उसके बाद जो है मिक्सर में हम डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे, बहुत ही आसानी से ग्राइंड हो जाता है। इसी में हम धनिया की पत्ती डाल देते हैं, पुदीने की पत्ती डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और हम एक बात बताना भूल ही गए कि हमने अंडा जो है पहले ही बॉईल होने के लिए रख दिया था। तो अंडे को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अंडे के ऊपर हल्का सा जो स्किन जो है इस तरह से फ्राई हो जाता है, तो हम इसे रैप करते हैं तो बहुत ही आसानी से चिपक जाता है। और जब अंडा सिर्फ उबला हुआ होता है ना, तो बहुत ही जल्दी वो ये खुल जाता है जब हम ऑयल में फ्राई करते हैं। तो इसके पहले हमने सिर्फ ऐसे ही फ्राई किया था, बॉयल अंडा करके ये कीमा रैप किया था, तो वो थोड़ा बिखर जा रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना ऐसे करके देखें। चलिए फ्राई करके चेक कर लेते हैं। और हाँ, एकदम पतला लेयर लगाना है और चारों तरफ से अच्छी तरह से हमें कवर करना है। ये देखिए इस तरह से। थोड़ा टाइम लगता है बट बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। तो आप इसे इफ्तार में बनाकर रख सकते हैं। और हमारे घर के जो बड़े होते हैं उन्हें इफ्तार में जो है हर दिन जो है कुछ नवा चाहिए होता है, तो इस तरह से जब आप बनाकर इफ्तार में रखेंगे ना, तो बेहद लोग खुश होंगे। तो सेवई में हमने इसे कोट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 अंडा। तो अंडे में हम थोड़ा सा नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अंडे में अच्छी तरह से हम इसे डीप कर लेते हैं और तुरंत हम इसे कढ़ाई में डालते जाएंगे और चारों तरफ हम इसे घुमाएंगे ताकि सभी तरफ अच्छा सा कलर आ जाए। और ये फ्राई करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 2 मिनट में अच्छी तरह से फ्राई हो जाता है। तो है ना काफ़ी आसान तरीका नरगिसी कोफ्ता बनाने का। तो आप लोग इसे ट्राई ज़रूर करें। जब कभी भी आप इसे ट्राई करें हमें फीडबैक देना ना भूलें। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। और यहाँ पर जो है हमने जो रगड़ा साइड में रखा था, उस रगड़े में भी हम थोड़ा सा धनिया की पत्ती डाल देते हैं, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हम तीखी चटनी मीठी चटनी दोनों रखे हैं। समझिए हमारे यहाँ जो है स्टॉल लगा है। तो फ़िलहाल तो हम सिर्फ थोड़ा सा जो है पकौड़ी यहाँ पर हम आपको सर्व करके दिखाएंगे, क्योंकि सभी का रोज़ा है तो कोई तो खा नहीं सकता है, बट हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पर सिर्फ हम एक प्लेट बना रहे हैं। इसे थोड़ा और बड़ा हम तोड़ लेते हैं। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा इसमें रगड़ा डालेंगे। जिस तरह से स्ट्रीट फूड पे भैया लोग ये दही पकौड़ी देते हैं ना, हम वही तरीका यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और यकीन माने इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं है ये फुल्की चाट बनाने का, बट खाने में तो इतना लजीज लगता है, पूरा मूड फ्रेश हो जाता है। तो आप लोग भी इस तरह से ट्राई करके आप बच्चों के लिए बड़ों के लिए आप इसे रख सकते हैं। हमारे यहाँ तो छोटे हो या फिर बड़े हो हर किसी को पसंद आता है। इसी में हम ढेर सारी दही डाल देते हैं। तो हमने घर की जमाई हुई दही रखी है यहाँ पर। अब हम इस पे डाल देते हैं मीठी चटनी। तो आप इमली की चटनी डाल सकते हैं या फिर आप केचप भी डाल सकते हैं। इसी में हम तीखी चटनी भी डालेंगे। अब हम चीनी सेव डाल देते हैं। अगर आपके पास अनार हो तो अनार भी डाल सकते हैं या फिर ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए मिनटों में बन गया यहाँ पर हमारा दही पकौड़ी चाट। ना तो आपको मार्केट जानी पड़ी है, ना ही हमें ज़्यादा मेहनत लगा है, घर बैठे मिनटों में इस तरह से दही चाट बनकर रेडी है।
आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। जो हमने यहाँ पर भुपला फ्राई करके रखा था वो भी हम देख लेते हैं किस तरह से खाते हैं। तो यहाँ पर जो है भुमले को इस तरह से हम रगड़े में डिप करके ये खाते हैं। ये भी स्ट्रीट फूड पे मिलता है। तो पूरे मेथड को फॉलो करते हुए आप लोग इस तरह से कुकिंग करें। चलिए अब हम बना लेते हैं चटपटा सा कीमा। और हमारे हस्बैंड आए वजू करने, उनकी फरमाइश है कि उन्हें प्याज का पकौड़ा भी चाहिए। तो ये सोया प्याज का हमने पकौड़ा थोड़ा सा फ्राई कर लिया है उनके लिए। सूखी प्याज का ये सोया डालकर पकौड़ा हम बनाते हैं ना तो बहुत ही टेस्टी लगता है। इंशाल्लाह इसकी भी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए हम बना लेते हैं दही वाले कीमे। बहुत ही टेस्टी बनता है। तो दही मेथी कीमा बनाएंगे, जो कि आप इसे सेहरी में भी खा सकते हैं। बिल्कुल भी गला वगैरह जलने का डर नहीं है। तो यहाँ पर हमने हाफ के जी कीमा ले लिया है। तो कीमे को धो करके यहाँ पर भी हमने इसका पानी स्ट्रेन कर लिया है। अब इसे हम कुकर में ऐड कर लेते हैं। तो इसी में हम प्याज टमाटर सारी चीज़ें डाल देते हैं। तो हमने 2 मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, जिसे इस तरह से हमने स्लाइस में काट लिया है, वो भी इसमें ऐड करेंगे। इसी में हम चॉप किए हुए टमाटर भी डाल देते हैं। यहाँ पर जो है बहुत ही आसान तरीका हम बता रहे हैं आपको मेथी कीमा बनाने का। तो हम यहाँ पर प्याज इसमें ऐड कर लेंगे ना तो बिल्कुल भी हमें टाइम नहीं लगेगा घंटों तक प्याज को भूनने में। इसी में हम डाल देते हैं हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून नमक। एक बार अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। उसके बाद जो है हम लिड लगा देते हैं और 2 प्रेशर आने तक हम इसे कुक करेंगे। चलिए अब हम मसाला देख लेते हैं। तो जब तक कीमा सॉफ्ट होगा यहाँ पर हम मसाला रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से काफ़ी जल्दी रेडी हो जाएगा। यहाँ पर हम पहले जो है बिल्कुल थोड़ा सा जायफल का टुकड़ा लेंगे। स्टार की थोड़ी सी कलियाँ ले लेते हैं 2 टुकड़ी। 2 बड़ी इलायची छोटी साइज का हमने लिया है। 4 से 5 लौंग, 4 हरी इलायची, थोड़ा सा जावित्री, पत्थर के फूल, दालचीनी और 1 टीस्पून जीरा और हाफ टी स्पून काली मिर्च। तो इन सभी मसालों को हम मिक्सर में डालकर ग्राइंड कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है गरम मसाला बनकर रेडी हो चुका है। बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें जो है मसाला निकालकर साइड कर लेंगे। वैसे अगर आप अपनी ज़रूरत के अनुसार कम ज़्यादा करना चाहते हो तो कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया है 4 से 5 टीस्पून दही। दही को अच्छी तरह से पहले हम फेंट लेते हैं। उसके बाद जो है ये मसाले हम दही में डालेंगे। इसी में हम 1 टीस्पून भर के डाल देते हैं धनिया पाउडर और 1/3 टीस्पून डालेंगे तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर। हाफ टी स्पून इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं और 1 टीस्पून डाल देंगे कश्मीरी रेड चिली। वैसे अगर आपके पास ये कश्मीरी रेड चिली नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, इसके बिना भी बना सकते हैं। इसी में हम अदरक और लहसुन का क्यूब डाल देंगे और सभी मसालों को अच्छी तरह से हम दही में मिक्स कर लेते हैं। इससे जो है मसाले फूल भी जाते हैं और अच्छा सा टेस्ट भी आता है। जब हम इसकी भुनाई करते हैं तो बहुत ही लजीज बनता है। वैसे अगर आप चाहें तो पानी में भी इसे भिगो सकते हैं अगर दही के बिना बनाना चाहते हो तो। अब यहाँ पर हमने ले लिया है 250 ग्राम मेथी। मेथी को धो करके इसका पूरा पानी हमने स्ट्रेन कर लिया है। तो यहाँ पर हमने मेथी की सिर्फ पत्तियाँ ली है, डंडल हमने अलग किया है। और यहाँ पर 3 प्रेशर आ चुका है कीमे में, तो हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। चलिए अब हम एक कढ़ाई ले लेते हैं। कढ़ाई में हम 3 से 4 टीस्पून के करीब ऑयल ऐड कर लेते हैं। ऑयल जब गर्म हो जाए तो हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें हमने 2 तेज़पत्ता ले लिया है, 2 से 3। इसी में बिल्कुल थोड़ा सा हम जीरा डाल देते हैं। दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। अब सभी मसालों को हम थोड़ा सा चटकने देते हैं। उसके बाद जो है हमने जो दही का मसाला बनाकर रेडी रखा है वो इसमें ऐड करेंगे। और हाँ, इस स्टेप पे जो है गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखें, क्योंकि इसमें हमने दही ऐड किया है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जब हम मसाला इसमें ऐड करें तो फिर दही जो है फट जाए, पूरा टेस्ट बिगड़ जाता है। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें। अब लो फ्लेम पर मसालों को हम 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से भुनने देते हैं। और यहाँ पर जो है हम कीमा चेक कर लेंगे। तो माशाल्लाह कीमा तो पूरी तरह से सॉफ्ट लग रहा है। प्याज टमाटर भी पूरी तरह से गल चुका है। तो
एक बार हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जो भी इसमें हल्का सा मॉइस्चर लग रहा है उसे थोड़ा ड्राई कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है मसाला चेक कर लेंगे। तो मसाला तो पूरी तरह से भून चुका है। इसी में हम मेथी और जो है कीमा दोनों डाल देते हैं। मेथी कीमा दोनों डालकर अच्छी तरह से हम भून लेंगे 10 से 15 मिनट। वैसे यहाँ पर जो है अगर आपको पूरी तरह से ड्राई चाहिए तो 5 मिनट और आप पका सकते हैं, हमारे लिए परफेक्ट है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। बारीक चॉप किया हुआ इसमें धनिया की पत्ती डाल देंगे। हरी मिर्च डाल सकते हैं जो कि पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। तो देखा आपने कितना सिंपल तरीका है। यहाँ पर मेथी कीमा भी रेडी हो चुका है। तो अब आप इसके साथ रोटी या चावल जो भी बनाना हो बना सकते हैं। आई होप कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वैसे हम स्टेप बाय स्टेप आपको सारी रेसिपीज़ देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। और चना दाल फ्रूट वगैरह इस तरह की सीन अब नहीं लेते हैं क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाती है। आई होप कि आज की रेसिपीज आपको पसंद आई होगी। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें, फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो के आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।